हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज का जो मेन मुद्दा यानी क्लास नंबर क्या है, 39 है। क्लास नंबर 39 आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। आप लोगों को ये पढ़ाऊँगा माउंटेन के बारे में, माउंटेन पर्वत के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करूँगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये इंडियन मैप का क्लास है। क्योंकि मैप की क्लास में मैं पूरा विस्तार से तो नहीं ले जा पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए स्पेशल क्लास में जब चालू करूँगा उसमें आप लोगों को पूरा विस्तार से बताऊँगा पर्वत के बारे में। पर्वत में हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, समझ में आ रहा है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की जो प्रायद्वीपीय भारत क्या वो कैसे टकराया, थेथिस सागर बना, इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगे। थेथिस, उसके बाद से कैसे काराकोरम और लद्दाख की उत्पत्ति हुई, आई बात समझ में। कौन प्लेट किसकी डेंसिटी कम है, किसकी डेंसिटी अधिक है, कौन किस पे क्षेपित हो गई, सब चीज़ों के बारे में जब मैं आप लोगों को जियोग्राफी अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें वो आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा कि हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन कौन ईओसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, क्रिटेशियस, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। जो महाखंड काल जो आएंगे उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तृतीय युगीन के बारे में, उसके बाद से मैं कुछ चट्टानों के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। चट्टानें कौन कौन सी होती है, धारवाड़, करप, कुडप्पा की चट्टानें, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करूँगा। जब मैं जियोग्राफी के टॉपिक उठाऊंगा तो यहाँ से भारत की जो भू आकृतियों के बारे में भारत की भू आकृतियों के बारे में जब चर्चा करूँगा तब उस विषय पर मैं आप लोगों को विशेष फोकस करूँगा। वहाँ पर फिर एक बार आप लोगों को पूरा बताऊँगा कि माउंटेन जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो भी जैसे हैं, ट्रांस हिमालय में कौन आएगा, पंजाब हिमालय में कौन आएगा, कुमायूं हिमालय में कौन आएगा, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को आगे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आज का जो मेन मुद्दा हमारा पर्वत है। पर्वत के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ये जो पर्वत है, सबसे पहले मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा माउंटेन। तो ये आप लोगों को सबसे पहले सामने जम्मू है और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में क्या क्या कौन कौन से पर्वत हैं, तो पर्वत के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। जम्मू और कश्मीर में काराकोरम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, चार तरह के यहाँ पे पर्वत यहाँ पे मिलते हैं। पहला जो पर्वत होगा उसका क्या नाम होगा, काराकोरम। काराकोरम। उसके बाद क्या आ जाएगा, लद्दाख। उसके बाद क्या आएगा, जास्कर। उसके बाद क्या आएगा, पीर पंजाल। पीर पंजाल। अब देखिए यहाँ पे मैंने यानी जम्मू कश्मीर में चार पर्वत कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन किस किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आते हैं, पूछ दे कैलाश मानसरोवर किस हिमालय में है, मुख्य हिमालय में कौन कौन से हिस्सा आता है, महान हिमालय में कौन कौन से हिस्सा आता है। जब हिमालय में पढ़ाऊंगा तब उसके अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ों को बताऊंगा। कैसे कभी कभी पूछ देता है स्थल के बाद सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय के अंतर्गत आता है, आई बात समझ। बहुत से अच्छी चीज़ों के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले आज का जो मुद्दा है मेरा जम्मू एंड कश्मीर पर्वत के बारे में, तो मैंने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, हमको सब पूरे पहाड़ के बारे में हमको पता है। यहाँ से यहाँ तक जो भी आप कहेंगे मैं आप लोगों को इसे बता दूंगा। इसमें 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 जो भी आएगा, गिरनार, अरावली, बिंदम, इस सब चीज़ों के बारे में आगे मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो आज का जो मुद्दा है मेरा काराकोरम के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। काराकोरम के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो काराकोरम में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा होता है। काराकोरम क्या है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा होता है। कैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, काराकोरम किसका हिस्सा होता है, ट्रांस हिमालय का। कौन सा हिस्सा, ट्रांस हिमालय का क्या होता है, हिस्सा होता है, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में देखिए कौन कौन से आते हैं, काराकोरम भी आता है, लद्दाख भी आता है और क्या आता है, जास्कर आता है। तीन जो होते हैं ना, तीनों का क्या होते हैं, काराकोरम के अंतर्गत में ही आते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो पहला इसमें एक पॉइंट याद रखना है आप लोगों को कि काराकोरम किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद लद्दाख भी पूछेगा, जास्कर पूछेगा, और उसके बाद मुख्य हिमालय में हम नीचे जाएंगे तो महान हिमालय में जाएंगे, मुख्य हिमालय जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों के सामने। ठीक, अब मैं आप लोगों के सामने मैंने पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे क्या, ट्रांस हिमालय में कौन सा, काराकोरम। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे ऊंची और सबसे लंबी क्या है, ट्रांस हिमालय। सबसे आप लोगों को पता है नामचा बर्मा से कहाँ तक, नंगा देवी तक, वहाँ तक उसका क्या होता है, विस्तार है। ये सब चीज़ों के बारे में आगे जब हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में जब
मैं बताऊंगा, व्याख्या करूंगा, तब मैं इसको डिटेल में आप लोगों के सामने एक बार फिर प्रस्तुत होऊंगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, काराकोरम में ये ट्रांस हिमालय की क्या है, सबसे लंबी और सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, सबसे लंबी, सबसे लंबी और सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। कौन, हमने काराकोरम के बारे में चर्चा किया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ये ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची चोटी है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे इसे कृष्णागिरी, क्योंकि ये जो है ना काराकोरम को हम क्या कहते हैं, कृष्णागिरी भी कहते हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा पॉइंट, क्या कृष्णागिरी के नाम से भी ये जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कई बार, कृष्णागिरी के नाम से क्या कहा जाता है, जाना जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और सबसे ट्रांस हिमालय में सबसे लंबा और सबसे ऊंचा है। उसके बाद से मैंने कृष्णागिरी के नाम से क्या है, फेमस है। आई बात समझ में। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों के सामने इस चीज़ों के बारे में चर्चा किया। उसके बाद से मैं और चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इसकी जो औसतन ऊंचाई है कितनी है, 6000 मीटर है। ठीक, देखिए औसतन ऊंचाई जो इसकी है कितनी है, 6000 मीटर। इसकी एवरेज हाइट है, क्या है, एवरेज हाइट। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर। यहाँ सबसे पहले एक चीज और मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, किसका नाम, ठीक, गाडविन ऑस्ट्रियन केटू काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। भारत की सर्वोच्च 8600 क्या है, 11 किलोमीटर है केटू। केटू को हम कहते हैं गाडविन ऑस्ट्रियन, गाडविन ऑस्ट्रियन। देखिए जो केटू है, गाडविन ऑस्ट्रियन जिसको हम कहते हैं, जिसकी क्या है 8611 किलोमीटर। ये सब चीजें मैंने किसके बारे में बता रहा हूँ, काराकोरम के बारे में मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। और ये क्या है, देखिए जो ये जो केटू जो होता है ना, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। समझ में आ रहा है। केटू को हम क्या कहेंगे, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। एक चीज और यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर ही काराकोरम पर ही क्या है, इंदिरा काल है। क्या है, इंदिरा काल, इंदिरा काल। काराकोरम पर भी क्या है, इंदिरा काल है। इन चीजों के बारे में मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। काराकोरम के मैंने बारे में आप लोगों को बारे में बताया क्या क्या है। यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, यह सबसे ऊंचा और सबसे ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंचा और सबसे लंबी चोट लंबा है। समझ में आ रहा है। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर तक है। और केटू गाडविन ऑस्ट्रियन भी इस पे, और इंदिरा काल भी यहाँ पे क्या है, स्थित है। अभी और भी चीजें इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक चीज और इसमें छोटी सी एक महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर है, समझ में आ रहा है, विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान जो कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। आई बात समझ में। तो सियाचिन ग्लेशियर यहीं पे है, इसी पर है। किन किन चीजों के बारे में आप लोगों को देखना है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, ठंडा भी है, ऊंचा युद्ध का मैदान। मैंने सब चीजों को किसके बारे में बताया, काराकोरम के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं फिर आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने काराकोरम के बारे में बताया। आप लोगों को मैं लद्दाख के बारे में केवल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि लद्दाख में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके लिए क्या क्या फेमस है, इसके मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। आई बात समझ में। तो देखिए लद्दाख के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा।
तो मैं लद्दाख के बारे में आप लोगों के सामने में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं लद्दाख के बारे में आप लोगों के सामने बताने जाऊँगा कि लद्दाख के बारे में। देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लद्दाख। देखिए, अब मैं लद्दाख के बारे में आप लोगों के सामने में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में समानांतर है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में क्या है, समानांतर है। दक्षिण में समानांतर है, समानांतर है। आइए समझ में। अब देखिए, जब काराकोरम श्रेणी के क्या दक्षिण में क्या है, समानांतर है, तो मैं एक चीजों के बारे में बता दूं। जैसे मान लीजिए मैंने मैप को बनाया, जैसे मान लीजिए इंडियन मैप, एक छोटा सा ऊपर तक, ऐसे देखिए, ये क्या हो जाएगा, काराकोरम, ये क्या हो जाएगा, लद्दाख, ये क्या हो जाएगा, जास्कर, ये क्या हो जाएगा, पीर पंजाब। आई बात समझ में। तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये क्या हो जाएगा, पीर पंजाब। तो ये क्या इसके दक्षिण में नीचे है ना, तो ये दक्षिण में है और क्या इसके समानांतर है। जैसे यह है, ऐसे क्या है, यह समानांतर है। तो ये काराकोरम, ये क्या है, लद्दाख है। ऐसे हम इसको लिखते हैं। आई बात समझ में। तब मैं आप लोगों को सामने आगे चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर ये क्या, काराकोरम के दक्षिण में क्या है, इसके समांतर। ठीक, अब मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। इसकी औसतन ऊंचाई 5800 मीटर है। एवरेज जो इसकी हाइट है, एवरेज हाइट कितना है, 5800 मीटर। तो मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, मैं लद्दाख के बारे में बता रहा हूँ। काराकोरम के बारे में मैंने बताया, सियाचिन ग्लेशियर, कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है, केटू गाडविन ऑस्ट्रेलियन पर्वत है। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। 8611 किलोमीटर है। उसके बाद से मैं आप लोगों के सामने ये है, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में क्या है, समानांतर है। कौन सा, लद्दाख है। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को फिर एक चीज, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हूँ। देखिए, अब इसका जो प्रमुख जो शिखर होगा, प्रमुख शिखर माउंट राकापाक्सी। क्या है, माउंट राकापाक्सी। आई बात समझ में। इसका जो प्रमुख चोटी क्या है, माउंट राकापाक्सी है। आई बात समझ में। राकापाक्सी में राकापोशी है यार, सॉरी, राकापोशी। यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया कि इसका एवरेज हाइट कितना, 5800 किलोमीटर। इसकी प्रमुख चोटी माउंट राकापोशी। आई बात समझ में। अब मैं आप बता रहा हूँ, और ये जो लद्दाख का विस्तार इसी श्रेणी के अंतर्गत क्या होता है, आता है। आई बात समझ में। और यहाँ ये पे क्या है, लद्दाख का पठार है। यहाँ पे क्या है, लद्दाख पठार, लद्दाख पठार। अब देखिए, लद्दाख पठार में क्या न्यूनतम वर्षा क्या है, क्षेत्र है। जहाँ वर्षा एकदम न्यूनतम होती है, और न्यूनतम वर्षा क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, न्यूनतम वर्षा क्षेत्र, न्यूनतम वर्षा क्षेत्र। कहाँ पे, ये जो लद्दाख का जो पठार है, मैंने बताया माउंट राकापाक्सी जो है 5800 इसका एवरेज हाइट है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में क्या है, समानांतर होता है। तो मैंने किस किस चीज़ों के बारे में बताया, लद्दाख के बारे में बताया। काराकोरम के बारे में क्या क्या मुख्य चीजें था, उसके बारे में आप लोगों के सामने चर्चा किया। आई बात समझ में। अब देखिए, यहाँ पे सिंधु जो नदी है, जो लद्दाख श्रेणी जो है, जो लद्दाख श्रेणी जो पर्वत है, यानी इसके समानांतर, काराकोरम के समानांतर है। समझ में आ रहा है। तो ये जो लद्दाख श्रेणी पर्वत क्या करेगा, काट कर एक गार्ज बोझी का निर्माण करेगा। एक क्या करेगा, गार्ज बोझी का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये सब चीजों के बारे में। अब देखिए, भारत में इसे लद्दाख, जबकि तिब्बत में इसका विस्तार कैलाश श्रेणी तक है। भारत में इसका विस्तार तो लद्दाख तक है। समझ में आ रहा है। भारत में इसका विस्तार कहाँ तक है, लद्दाख तक है। लेकिन तिब्बत में इसका विस्तार कहाँ तक है, कैलाश पर्वत तक है। तिब्बत में विस्तार कहाँ तक है, कैलाश पर्वत। आई बात समझ में। तो तिब्बत में इसका विस्तार कहाँ तक है, कैलाश पर्वत तक तिब्बत में इसका क्या है, विस्तार माना जाता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे कौन कौन से दर्रे आते हैं, खरदुल्ला, नलकला, पेंसिला और चांगाला और उमिंगला या इमिसला। यही सब क्या है, इसके दर्रे हैं। लद्दाख के कौन कौन से दर्रे हैं, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है।
अब इसको देखिए, प्रमुख दर्रे इसके, प्रमुख दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला क्या है, खारदुला। पहले कौन सा दर्रा है, खारदुला। खारदुला। और एक दूसरा दर्रा इसका कौन सा है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ला नकला। दूसरा दर्रा क्या है, नौ लकला। तीसरा क्या है, पेंसिला। तीसरा क्या है, पेंसिला। उसके बाद से जो नेक्स्ट जो दर्रा आएगा क्या है, चांगला। क्या है, चांगला। और चांगला के बाद क्या आएगा, उमिंगला या इमिसला। इसके क्या है, प्रमुख दर्रे। किसके दर्रे हैं, ये लद्दाख श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अब ये जो उमिंगला है ना, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक मोटरेबल सड़क गुजरती है। समझ में आ रहा है, विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या है, गुजारा गया सड़क है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये सड़क ये जो सड़क है गुजरती है, समझ में आ रहा है। उमिंगला में क्या है, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, मोटरेबल क्या है, सड़क है। आई बात समझ में। लद्दाख क्या है, लद्दाख का पठार भारत के सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार क्या है, भारत के सबसे ऊंचा पठार है। यह शीत मरुस्थल का क्या है, उदाहरण है। यहाँ पे क्या है, शीत मरुस्थल है। आई बात समझ में। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी से घिरे होने के कारण आंतर पर्वत पठार है। समझ में आ रहा है। उसके बाद से इसमें एक क्या है कि लद्दाख पठार पर लवणता झील क्या होती है, पाई जाती है। जो झील क्या है, पैंगोंग झील है। पैंगोंग झील है, समझ में आ रहा है। अधिक लवणता वाला झील क्या है, पैंगोंग झील। आई बात समझ में। उसके बाद से मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूँ, सर्वाधिक क्या है, बहुत ही खारी है। लवणता के करे क्या है, बहुत यहाँ पे खारी झील है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैंगोंग झील के नाम से हम इसे जानते हैं। आई बात समझ में। तो एक चीज और मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब लद्दाख और काराकोरम के मध्य क्या कौन सी नदी है, शोक नदी का प्रवाह होता है। समझ में। लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के मध्य क्या होता है, कौन सी नदी, श्योक नदी का क्या होता है, प्रवाह होता है। अब देखो, श्योक और सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक है। आई बात समझ में। श्योक और सिंधु नदी के मध्य क्या है, वो जल विभाजक है। आई बात समझ में। इस सब चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। अब देखिए यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, चांगा और चंपा जनजाति निवास करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से जनजाति, चांगा और चंपा, दो प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। कौन कौन से, चांगा और चंपा। चांगा और चंपा। चांगा और चंपा क्या है, दो तरह की जनजातियां हैं। यहाँ पे क्या करती है, निवास करती हैं। आई बात समझ में। जिसे अनुसूचित जनजाति का क्या किया गया, दर्जा दिया गया। कौन सी जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का। चांगा और चंपा को कौन सी जनजाति का दर्जा दिया गया, अनुसूचित जनजाति का। आई बात समझ में। और चंगरा बकरियों का क्या करती है, पालन करती है। कौन सी बकरियां पालन करते हैं, चंगरा। और बड़े बड़े जो मोटे मोटे ऊन होते हैं ना, बकरियों का पालन। यहाँ पे क्या होते हैं, मोटे मोटे क्या होते हैं, ऊन निकलते हैं उससे। आई बात समझ में। तो चांगरा बकरियों को क्या करते हैं, इनका काम क्या है, पालना। तो भाई क्या क्या चीजों के बारे में आप लोगों को बताया। लद्दाख में काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में क्या है, समानांतर है। ऐसे है, ये काराकोरम ही क्या है, लद्दाख, इसके क्या है, समानांतर है। मैंने बताया कि इसका जो एवरेज हाइट होता है कितना होता है, 5800 किलोमीटर। इसका मुख्य चोटी माउंट राका पॉक्सी। आई बात समझ में। उसके बाद से बताया कि वहीं पे क्या है, लद्दाख का पठार स्थित है। और यही लद्दाख का पठार न्यूनतम वर्षा का क्या होता है, क्षेत्र होता है। वर्षा क्या होती है, कम होती है, मानसीराम चेरापूंजी के अलावा। तिब्बत में विस्तार कैलाश पर्वत तक इसके प्रमुख दर्रे कौन कौन से, खारदुला, नालकला। उसके बाद से बताया पेंसिला, चांगला, उमिंगला। और उमिंगला पे क्या है, मोटरेबल सड़क गुजरती है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, सड़क है। उसके बाद से मैंने बताया यहाँ पे दो तरह की जनजातियां, चांगा और चंपा जनजातियां हैं। जो चंगरा नामक बकरियों को क्या करती है, पालन करती है। बकरी क्या होती है, बहुत बड़े बड़े बकरी होते हैं। समझ में आ रहा है। ये सब चीजों के बारे में मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया। आई बात समझ में। और उनसे क्या है, ऊन प्राप्त होता है, मूल्यवान चीज होता है, जिसको हम कहते हैं पश्मीना ऊन। जिसको हम क्या कहते हैं, पश्मीना ऊन। इनसे क्या प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन। पश्मीना
क्या होता है, ऊन। ये सब चीजें किनकी विशेषता है मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया। तो मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया किसका, लद्दाख के बारे में मैंने आप लोगों के सामने प्रश्न को रखा। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, लद्दाख को मैंने बता दिया, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या आगे चल के। उसके बाद से मेरा क्या, जास्कर है। इसके बाद से कौन सा टॉपिक मेरा है, जास्कर। अभी इसमें बहुत सी चीजें हैं, आई बात समझ में, बहुत सी चीजों के बारे में आप लोगों को आगे मैं इस सब चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। जास्कर, उसके बाद क्या आ जाएगा, पीर पंजाल। अब देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा पर्वत है, यहाँ तक मैंने जो मुख्य मुख्य चीजें थी, चीजें यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब चीजें बता दिया। काराकोरम और लद्दाख, जास्कर में भी बहुत सी चीजें हैं, इस उतना क्योंकि ये इंडियन मैप का क्लास है ना, तो इसमें पूरा विस्तार से समझाना सही नहीं है। तो मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ इस क्लास को। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, ये सब चीजों के बारे में मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कौन कौन से पहाड़ आते हैं मैं आप लोगों को धौलाधर, इन दोनों के बीच कौन सा आएगा, धौलाधर। क्या आएगा, धौलाधर। आई बात समझ में, ये क्या है, धौलाधर है। अब देखिए उत्तराखंड से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सिक्किम और क्या है, अरुणाचल प्रदेश। आई बात समझ में। तो यहां से इसका किसका विस्तार आता है, यहां से शिवालिक का। ये पूरी में क्या आएगा, शिवालिक, शिवालिक, समझ में आया, ये शिवालिक होगा। अब अरुणाचल में क्या है, आप लोगों को मैं आगे चल रहा हूं। अरुणाचल में क्या, डापला, अबीर, मिसमी और पटकाई बूम। डापला, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम, पटकाई बूम, ये सब क्या है, इसके पर्वत, किसके, अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। तो आप लोग को याद होना चाहिए, डापला, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम। उसके बाद में नागालैंड में नागा पर्वत, नागालैंड में कौन सा पर्वत आएगा, नागा पर्वत। और मेघालय में 3 है, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। आई बात समझ में, गारो, खासी और क्या, जयंतिया है। तो मैंने आप लोगों को चीजें, मैंने काराकोरम लद्दाख के बारे में चर्चा किया। उसके बाद से मैं नेक्स्ट जो टॉपिक, इसके बाद से मैंने अरुणाचल प्रदेश को दिखा दिया, उसके बाद से मैंने मेघालय को दिखाया। अब कुछ कुछ चीजें इसमें फेमस है, उन चीजों के बारे में हम देखें, मेघालय के बारे में जो डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये क्या है, मेघालय, मेघालय में क्या है, गारो, खासी और जयंतिया है। इसके बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। देखो गारो पर एक चीज है, नोकरेक जीव मंडल है। क्या है, नोकरेक जीव मंडल, रिजर्व मंडल, नोकरेक, कौन सा मंडल है, नोकरेक। आई बात समझ में। तो नोकरेक क्या है, जीव मंडल। तो पूछेगा नोकरेक जीव मंडल क्या है, तो आप क्या कहेंगे, गारो। गारो कहाँ है, मेघालय में है। समझ में आ रहा है। उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूं, क्या, खासी में। तो खासी में पड़ जाता है मानसेराम, खासी में क्या पड़ जाता है, मानसेराम। समझ में आ रहा है। अब एक चीज बचा हमारे पास, जयंतिया। तो जयंतिया क्या है, कोयले उत्पादन के लिए क्या है, फेमस होता है। जयंतिया में ज्यादा क्या है, कोयले उत्पादन। तो कोयले उत्पादन के लिए कौन सा फेमस है, जयंतिया। आई बात समझ में। अब देखिए राजस्थान, राजस्थान में मैंने बताया अरावली। क्या है, अरावली। ये अरावली कहाँ तक जाते हैं, दिल्ली, दिल्ली तक जाते हैं। दिल्ली में उसका जो अरावली के नाम बदल जाता है, इसका क्या नाम होता है, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी। देखिए जो रायसीना की पहाड़ी है, यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति भवन है। क्या है, राष्ट्रपति भवन।
कौन सी पहाड़ी पर है? रायसीना की पहाड़ी पर क्या है? राष्ट्रपति भवन है। एडविन लुटियन ने बनाया था, याद रखिएगा, एडविन लुटियन। एडविन लुटियन ने क्या बनाया था? राष्ट्रपति भवन बनाया था। इसके पीछे मुगल गार्डन है, आई बात समझ में। तो ये सब चीजों के बारे में मैंने आप देखिए, गुजरात में क्या है? गिरनार। क्या है? गिरनार। देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट अबू गुरु शिखर, आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ। माउंट अबू यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, माउंट अबू, या ब्रैकेट में क्या लिख दें? गुरु शिखर। किसको क्या कहते हैं? गुरु शिखर, आई बात समझ में। अब देखिए गिरनार है, क्या है? गिरनार बब्बर शेर के लिए क्या है? फेमस है। गिरनार की पहाड़ी में मैं जब गुजरात में पढ़ा रहा था इसके बारे में मैंने बताया था। कच्छ के रण के बारे में बताया था कि असंवेदनशील है, यहाँ के मुख्यालय भुज है। मैंने बताया था भूकंप वहाँ पे बहुत आते जाते रहते हैं, आई बात समझ में। अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या है? विंध्याचल। मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल है, आई बात समझ में। क्या है? विंध्याचल। तो मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत, आई बात समझ में। एक चीज और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश रावटगंज यानी चुनार की पहाड़ी जो कहते हैं, जैसे यहाँ पे उभरा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी वो उसका कहाँ तक विस्तार है? इसका विंध्याचल का ही विस्तार है, आई बात समझ में। और बिहार में क्या? गया, कैमूर और औरंगाबाद तक भी क्या है? विंध्याचल का ही क्या है? विस्तार माना जाता है। चुनार की पहाड़ी उधर ही है, आप लोग पढ़े होंगे, संगमरमर वगैरह सब चीजें वहां पे मिलते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश के रावटगंज, ये सब मैंने बताया ओबरा। उसके बाद चुनार की पहाड़ी में ये सब किसका कहाँ तक इसका विस्तार है। बिहार में भी गया, कैमूर और औरंगाबाद तक है। कहाँ तक? गया, कैमूर और औरंगाबाद, यहाँ तक उसका क्या है? विस्तार है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, विंध्याचल के कुछ हिस्से क्या यहाँ तक क्या होते हैं? मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है झारखंड। अब देखिए जो झारखंड है, झारखंड में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, राजमहल की पहाड़ी होती है। झारखंड में क्या है? राजमहल, राजमहल की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? राजमहल। और छत्तीसगढ़ में कौन सी पहाड़ी है? मैकाल पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी वहां की क्या? अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? अमरकंटक। मैकाल पर्वत, इसकी ऊंची चोटी क्या होगी? अमरकंटक, अमरकंटक, आई बात समझ में। अब देखिए ये जो अमरकंटक है, मैकाल पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ से कुछ अच्छी चीजें उसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? यहाँ पे 3 नदियां हैं। अमरकंटक से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं? कौन कौन सी होती है मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ। सोन, नर्मदा और महानदी। सोन, नर्मदा और महानदी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कौन सी नदी होगी? सोन, फिर क्या होगी? नर्मदा, फिर क्या होगी? महानदी। ये कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक। कहाँ से निकलती हैं ये? अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। एक चीज और इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये जो सबसे सोन नदी सबसे ऊपर है, एक पूर्व में क्या हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा। 3 तरह से यहाँ नदियाँ क्या होती है? बहती हैं। तो बीच वाला क्या हो जाएगा? पश्चिम। नर्मदा पश्चिम में क्या होता है? पूर्व में बहती है। सोन नदी इसकी क्या होती है? जस्ट ऊपर होता है, अमरकंटक के। अब महाराष्ट्र में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ महाराष्ट्र के बारे में। तो अजंता और पश्चिमी घाट दो इधर से है, ये है इधर विंध्य हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है? अजंता। पूरा भी आप लोगों ने सुना होगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है? पश्चिमी घाट। ये पूरा क्या है? पश्चिमी घाट। इधर की पूरी क्या होती है? पश्चिमी घाट होती है। सतपुड़ा भी है ना, सतपुड़ा। ऊपर क्या हो जाएगा? मैंने बताया विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, ये सब चीजें इसे साइड से होते हुए आती हैं, आई बात समझ में। अब मैं तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी के नाम आप लोगों ने सुना होगा। आगे मैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी,
और एक कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। और एक कार्डेमम यानी इलायची। कार्डेमम का इंग्लिश शब्द है तो उसको कहते हैं इलायची। समझ में आ रहा है? तो इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। आई बात समझ में? ठीक। अब क्या हो जाएगी? इलायची की पहाड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? वरु वरुसनाग। देखिए एक और पहाड़ी यहाँ पे है, क्या नाम उसका? वरुसनाग पहाड़ी। और 3 पहाड़ी और बच रहे हैं, एक पालमी और एक पंचमलाई पहाड़ी। ये क्या है? पालमी। ये क्या है? पंचमलाई। यहाँ पे पहाड़ी तमिलनाडु में आई समझ में। एक शिवराय की पहाड़ी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? शिवराय की पहाड़ी। शिवराय की पहाड़ी। आई बात समझ में? मैंने इतनी पहाड़ियों के बारे में आप लोगों के सामने विस्तार किया। समझ में आ रहा है? अब मैं आगे आप लोगों को चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। ये सब चीज़ों को अगर नोट कर लीजिए। अब सिंपल में आप लोगों को मैप बनाकर मैं इसको देखकर दर्शा दे रहा हूँ पहाड़ों को। देखिए ये मेरा मैप बन गया। अब मैं आप लोग को पहाड़ों के बारे में बता रहा हूँ। स्कैन के समाप्त हो गया। ये देखिए ऊपर क्या है? काराकोरम। ये क्या है? लद्दाख। ये क्या है? जास्कर। और ये क्या है? पीर पंजाब। यहाँ पे क्या हो जाएगा? धौलागढ़। देखिए ये क्या है? काराकोरम। ये क्या है? लद्दाख। ये क्या है? जास्कर। ये क्या है? पीर पंजाब। इसको हम कहेंगे धौलाधर। ये क्या हो जाएगा? धौलाधर। धौलाधर। और यहाँ से यहाँ तक इसकी विस्तार कहाँ है? शिवालिक है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्या है? शिवालिक का विस्तार है। आई बात समझ में? और जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे 3 तरह की पहाड़ियाँ मैंने बताया, अबीर, मिसमी, दाखला, अबीर, मिसमी। यहाँ पे दाखला, अबीर ऐसे, और ये मिसमी। अब पटकाई भूमि, ये सब क्या है? किसके? अरुणाचल प्रदेश की है। समझ में आ रहा है? ये दाखला, अबीर, मिसमी और पटकाई भूमि। मिजोरम में, नागालैंड में नागा। आई मैं समझ में? अब मेघालय में जैसे हम यहाँ प्रवेश करेंगे, पूरा मेघालय का पार्ट है। मैं ऐसे ऐसे करके इसे बना दे रहा हूँ। ये पूरा क्या है? मेघालय। तो यहाँ पे गारो, खासी, जंतिया, 3 तरह की पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जंतिया। अब इधर जाएंगे तो यहाँ से ये क्या है? अरावली।
हम लोग इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैंने बताया था, बाकड़ा नांगल के बारे में। आई बात समझ में? इसको धौलाधर को और ऊपर बनाएंगे ना, उत्तराखंड के आसपास में इसको ले जाना है। ये क्या है? धौलाधर है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब इधर क्या है? अरावली। यहाँ दिल्ली तक जाएगी, रायसीना की पहाड़ी तक। और यहाँ पे क्या है? गिरनार। यहाँ पे क्या है? विंध्याचल। नीचे क्या है? सतपुड़ा। इधर क्या है? पश्चिमी घाट। और ये क्या है? पूर्वी घाट। समझ में आ रहा है? इधर ये पश्चिमी, ये पश्चिमी घाट, ये क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट हो जाएगा। अब इधर राजमहल, समझ में आ रहा है? रामगढ़ और राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पे मैंने और भी मैंने बताया था, मैकाल पर्वत जो है। अभी बहुत से पर्वत हैं, इन सब में क्या करना है? इसको भरना है। समझ में आ रहा है? ऐसे हम इसको क्या करते हैं? इसको भरते हैं। तो ये बहुत सी पहाड़ी हैं। काराकोरम, ये धौलाधर है, ये अरावली है, क्या है? गिरनार है, ये विंध्याचल है, क्या? सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, क्या? पूर्वी घाट है। ये डापला अबीर मिसरी की पहाड़ी, इसमें गारो खासी जयंतिया, यहाँ मीजो पर्वत मिजोरम में। इसे करके हम इसको क्या करेंगे? पूरा उसको क्या करेंगे? भर देंगे। यहाँ पे राजमहल, रामगढ़, यहीं पे छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा? मैकाल। ऐसे हम इसको क्या करेंगे? पूरा भरते चले जाएंगे। नीचे जाएंगे, नीलगिरी, अन्नामलाई, यही सब चीज़ों के बारे में, पंचमलाई, यही सब चीज़ों के बारे में इसको भरना है। आई बात समझ में? तो मैं इस क्लास को यहीं पे क्या कर रहा हूँ? समाप्त कर रहा हूँ। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा।